ओके सो हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फिनोल्स पढ़ेंगे। आई होप आप अल्कोहल्स को पूरा पढ़ के आए हो लास्ट वीडियो से, फिर उसको नोट डाउन किया है। अभी फिनोल्स फिनोल सभी को पता है क्या होता है। एक बेंजीन रिंग होती है इस तरीके से, उसके ऊपर क्या लगा होता है, ओ एच। इसको क्या बोलते हैं, फिनोल। मतलब फिनोल जो वर्ड बना है वो फिनाइल प्लस ओल से बना है। बेंजीन को हम बोलते हैं फिनाइल। फिनाइल आइल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। जब बेंजीन के ऊपर कुछ एक चीज लगी हुई होती है, कुछ भी हो सकती है, तो उसको वर्ड बोलते हैं फिनाइल। और ये सभी को पता है अल्कोहल के लिए ओल वर्ड यूज करते हैं, तो फिनोल्स। राइट, ओके। अभी इसमें फिर से हमें वही चीज पढ़नी है, क्या क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देन प्रॉपर्टीज, है ना। तो अब इस फिनोल को बनाते कैसे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। देखो, दो तीन प्रिपरेशन है, दोनों तीनों ही कन्वर्जन्स में काम आती है। जैसे एक होता है डाउज प्रोसेस। डाउज प्रोसेस, मान लो आपने एक बेंजीन लिया, ठीक है। बेंजीन के ऊपर आपके पास मान लो लगा है क्लोरीन, या कोई भी हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यूजुअली क्लोरीन और ब्रोमीन ही होते हैं, फ्लोरीन को तोड़ना मुश्किल होता है, आयोडीन की विग्रस होती है, इसीलिए बीच वाले क्लोरीन और ब्रोमीन यूज करते हैं। होता क्या है इसमें, डाउस प्रोसेस में हमें ना एक रिएजेंट डालना पड़ता है, दैट इज NaOH। अब इसके लिए पर्टिकुलर एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, 623, हाँ, 623 केल्विन। और प्रेशर है 300 ATM। ये याद भी होना चाहिए आपको, अभी के लिए भी और एग्जाम्स के लिए भी और वैसे भी। लेकिन अभी देखो होगा क्या, सिंपल सी बात है, हेलोजन है हटेगा, उसकी जगह पे OH आएगा, NaCl बाहर, यहाँ पे आया बेंजीन, ये बन गया OH, फिनोल बन चुका है आपका, और NaCl आपका बाहर निकल चुका है। अब अगर मैं इस पे कोई एक ऐसा ग्रुप लगा दूं जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, कोई ऑर्थो पे लगा दूं इलेक्ट्रॉन और डोनेटिंग हो, तो ये टेम्परेचर कम भी चल सकता है। मतलब इस टेम्परेचर को कम करते जाओगे तब भी रिएक्शन हो जाएगी, है ना। अगर कुछ नहीं लगा हुआ, सिंपल बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है, NaOH डालो, 623 केल्विन, 300 ATM, और फिनोल आपका बन जाएगा। ये डाउज प्रोसेस है, फर्स्ट प्रिपरेशन। सेकेंड प्रिपरेशन, देखो, अभी जो मैं ये वाली प्रिपरेशन बता रही हूँ ना, ये अमीन से, ये जब हम अमीन्स चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें भी आएगी, अभी भी है, तो इसको बहुत अच्छे से अभी याद कर लो, वहां पे काम आएगी। अमीन्स से N2Cl बनाने का प्रोसेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपके पास N2Cl बना है ना, इससे आगे बहुत कुछ बना सकते हैं। इससे आगे फिनोल भी बना सकते हैं, बेंजीन भी बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन भी, बहुत सारी चीजें अभी पढ़ोगे, जब अमीन्स पढ़ेंगे ना उसमें इसका यूज पता चलेगा कि ये कितना यूजफुल कंपाउंड है। तो ये वाली जो पूरी रिएक्शन है ना, ये आपको एकदम रटी होनी चाहिए। कैसे, हम इसको बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन याद रखना ये वर्ड साथ साथ। बेंजीन के ऊपर जब NH2 लगा हुआ है, दैट इज एनिलीन। और इसको बोलते हैं डाइजोनियम सोल्ट। डाइजोनियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि डाई एजो, दो नाइट्रोजन, डाइजोनियम सोल्ट। ये जो रिएक्शन होती है ना, ये होती है HNO2 की प्रेजेंस में, ठीक है। और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। इसका प्रैक्टिकल भी होता है आपके में 12th क्लास में, कि डायएजोटाइजेशन करने का, जिसमें हम ये डालते हैं HNO2, HONO भी बोल सकते हो इसको। इसको आइस बाथ पे रखना पड़ता है 0 to 5, इतना ठंडे टेम्परेचर पे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। अब कभी कभी ना इस HNO2 की जगह ये भी लिखा मिल सकता है, NaNO2 प्लस HCl, या तो ये दोनों लिखे मिलेंगे या HNO2 लिखा मिलेगा। रिएजेंट्स तो अभी आपको याद ही करने हैं। देखो, NaNO2 और HCl में से अगर मैं NaCl हटा दूं तो HNO2 ही तो बचता है ना। तो एक के साथ Na, एक के साथ H लिख के अलग अलग भी दे सकते हैं, एक साथ इकट्ठा भी लिख सकते हो, आप भी कोई लिख सकते हो, वो दे भी सकते हैं, तो कोई भी दे सकते हैं इनमें से, याद रखना। तो N2Cl बन जाता है। अब N2Cl से फिनोल बनाने के लिए उसमें डालना पड़ता है सिर्फ वार्म वाटर।
और यहाँ पे बन जाता है OH। ये रिएक्शन आपको लर्न करनी है। जब आप एनिलीन अमीन्स चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एनिलीन से डायजोटाइजेशन और उससे फिर क्या क्या बना सकते हैं वो सब कुछ आपको वहां पे दोबारा पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी के लिए इस रिएक्शन को याद कर लोगे तो ये वहां पे बहुत काम आएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, एनिलीन से डायजोटाइजेशन, फिर उससे क्या बनाया, एल्कोहल। राइट। अभी ये सेकेंड प्रिपरेशन थी। थर्ड प्रिपरेशन होती है फ्रॉम क्यूमीन। ये भी एग्जाम में देते हैं क्योंकि क्यूमीन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्ट है। नाम भी पूछते हैं कभी कभी इसका, रिएक्शन भी पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि क्यूमीन से बनाओ। तो क्यूमीन क्या होता है, CH3 ये होता है क्यूमीन। बेंजीन के ऊपर 3 कार्बन, लेकिन सेंटर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है बेंजीन से, है ना। ये होता है क्यूमीन। इसमें जैसे ही हम डालते हैं ऑक्सीजन, वाटर H पॉजिटिव, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये बच जाता है OH। ठीक है, तो ये आपका बन गया क्या, फिनोल। राइट। अभी आपने 2-3 स्टेप देखे फिनोल बनाने के, कौन कौन से। एक तो हमने पढ़ा डाउस प्रोसेस, डायरेक्टली बेंजीन के ऊपर क्लोरीन था, हमने NaOH डाल दिया ताकि NaCl जाए बाहर और OH आ जाए इसके ऊपर। लेकिन इसका टेम्परेचर याद रखना और प्रेशर भी याद रखना। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था डाईएजाटाइजेशन करके N2Cl से भी OH बना सकते हैं। एनिलीन से स्टार्ट करते हैं NH2 N2Cl OH। थर्ड हमने पढ़ा क्यूमीन से, ये याद करने आपको डायरेक्टली 5-4 बार लिख के देखोगे हो जाएंगे, लेकिन लिख के जरूर देखना, सिर्फ देखना नहीं है, लिखना है। जब जितना पेन चलेगा उतना याद होगा ये। क्यूमीन से बनाना एल्कोहल सिर्फ ऑक्सीजन डाल के। अब देखो, अब आपके पास है इसकी प्रॉपर्टीज। एक तो क्वेश्चन सबसे पहला ये पूछते हैं कि ये ज्यादा एसिडिक है कि कम एसिडिक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं कि एल्कोहल अच्छा एसिड है या फिर फिनोल। तो देखो, एल्कोहल था हमारे पास ROH, फिनोल था हमारे पास बेंजीन और उसके ऊपर OH, किसी भी कार्बन पे लगा सकते हो ना। इसमें से भी जिस आपको याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि अच्छा एसिड है या अच्छा बेस है या नहीं है, तो उसको एसिड की तरह रिएक्ट करवा दो, मतलब उसमें से H पॉजिटिव को बाहर निकाल दो। कोई पूछे बेस अच्छा है तो OH नेगेटिव निकाल दो और फिर देख लो बेस अच्छा है कि नहीं है, या फिर उसको H पॉजिटिव दे दो और फिर देखोगे अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बेंजीन लिया, उसको बना दिया O नेगेटिव और H पॉजिटिव बाहर। अब हमें पता करना है कि ये अच्छे एसिड है या नहीं है, तो हम पता करेंगे कि क्या ये जो कंपाउंड बना है ये अच्छा स्टेबल बना है कि नहीं। जिसका भी बनने वाला कंपाउंड स्टेबल बनेगा वो अच्छा एसिड होगा, है ना। ये अच्छा एसिड तब कहलाएगा जब इससे बनने वाला कंपाउंड स्टेबल बनेगा, है ना। अगर अल्कोहल वाला ज्यादा अच्छा बनेगा तो वी वुड से अल्कोहल अच्छा एसिड था, फिनोल वाला ज्यादा अच्छा बनेगा तो वी वुड से फिनोल अच्छा था। तो सबसे पहले जब भी कंपैरिजन आए किसी भी एसिडिटी का, उन दोनों को पहले एसिड की तरह एक्ट करवाओ, उनमें से H निकालो और फिर इनको और इसको कंपेयर करो, है ना। जो ये प्रोडक्ट बने हैं ये वाला फर्स्ट और ये सेकंड, इनको कंपेयर करो। अब देखो फर्स्ट कंपाउंड तो यही था, RO नेगेटिव, सिंपल। ये तो इतना स्टेबल वैसे भी नहीं था, हमें पता नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से देने वाले इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, तो अच्छा बनेगा भी नहीं। ये देखो फिनोल के साथ क्या हुआ, ये आपके पास है फिनोल, मैंने इसमें से H निकाल दिया तो ये बन गया नेगेटिव। अब इसकी क्या करवा सकते हैं, रेजोनेंस। वेरी गुड। यहाँ से जाओगे नीचे, जिसको नहीं आती रेजोनेंस सीख लो, आती है तो बहुत अच्छी बात है। चार्ज टू बॉन्ड, बॉन्ड टू चार्ज, चार्ज से बनाएंगे बॉन्ड। अब इस कार्बन के पास ज्यादा बॉन्ड हो गए तो हम इसके बॉन्ड को आगे शिफ्ट करेंगे, सीखना इसको अच्छे से। फिर नेक्स्ट आपके पास बनेगा स्ट्रक्चर यही वाला, ये बॉन्ड हमने नहीं छेड़े, ये बॉन्ड एज इट इज। यहाँ पे आ गया क्या, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आ गया क्या, डबल बॉन्ड। ऊपर क्या रहा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। राइट। अब इस स्टेप में फिर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, वो चार्ज टू बॉन्ड, बॉन्ड टू चार्ज, है ना। कार्बन के ऊपर आएगा चार्ज,
जैसे यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर आया था, है ना। ओके, तो देखो क्या बनेगा। ये आपके पास है बेंजीन, ये बॉन्ड आपने नहीं छेड़ा अभी तक, नीचे आ गया नेगेटिव चार्ज क्योंकि इस कार्बन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे बन गया एक बॉन्ड क्योंकि यहाँ से चार्ज से बॉन्ड आया था, देखो लास्ट वाली स्ट्रक्चर में। ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, सेम वही है, हमने कुछ नहीं छेड़ा इसको। आगे क्या होगा देखो, फिर से शिफ्ट करो इलेक्ट्रॉन को, चार्ज टू बॉन्ड, बॉन्ड टू चार्ज, यहाँ पे आएंगे अब इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब देखो क्या बनेगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, फिर से यही बेंजीन, इस बॉन्ड को नहीं छेड़ा हमने, यहाँ पे एक बॉन्ड बन चुका है, ये वाले नेगेटिव चार्ज इधर आ गए हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव ऊपर, राइट। फिर से इसको बनाओ, ये वाला और आगे, ये वाला वापिस ऊपर, मीन्स एक डायरेक्शन में आपको घुमाने हैं इलेक्ट्रॉन्स को। देखो मैं स्टार्टिंग से एंटी क्लॉकवाइज ही जा रही हूँ, सॉरी क्लॉकवाइज, तो स्टार्टिंग से उसी ही डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते जाना है, कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या बनेगा, यही वापस से बेंजीन, है ना, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन चुका है, देखो लास्ट स्ट्रक्चर में ग्रीन एरो है यहाँ पे, ऊपर डबल से उधर जा चुका है तो सिंगल बॉन्ड बन चुका है, ओ का पॉजिटिव चार्ज हट चुका है, सॉरी ओ में, हम्म जो है ये चार्ज नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आए थे ना, जो इलेक्ट्रॉन आए थे ना वो नेगेटिव चार्ज से ही आए थे स्टार्टिंग में, ये वाले नेगेटिव चार्ज से ही आए थे, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दे रहा था, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अभी स्टार्टिंग में, अब यहाँ पे लास्ट स्ट्रक्चर में देखो ओ को वापिस इलेक्ट्रॉन मिल गए तो उस पर क्या आ जाएगा, फिर से नेगेटिव चार्ज। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत ईजी है बनाना, एक बार ट्राई करो, दो बार ट्राई करो, फिर बिना देखे ट्राई करो, बन जाएंगी, है ना। सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना है ध्यान देके, एक बार देख के बनाओ फिर बिना देखे बनाओ, हो जाएगी। अब आपको में चेक करना है कि क्या ये वाला अच्छा था या ये वाला अच्छा है। ऑब्वियसली ये वाला अच्छा है, देखो कितने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं इसके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्यू टू द मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, ये वाला कंपाउंड स्टेबल है, इसीलिए फिनोल ज्यादा अच्छा एसिड है अल्कोहल से, क्योंकि जब अल्कोहल से एसिड बना रहे थे तो इतना अच्छा नहीं था, फिनोल से बहुत अच्छा बना, इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए उसके, है ना, इसीलिए। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, क्या है नेक्स्ट, कुछ और रिएक्शंस है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो बहुत जगह काम आती हैं कन्वर्जन्स में, डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। मान लो ये आपके पास फिनोल है, राइट, अगर इसमें मैंने डाल दिया डाइल्यूट HNO3, इससे आएगा NO2, और OH के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही आएगा। याद रखना, ये जो बेंजीन होता है, अगर यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, मान लो OH, इसकी रिस्पेक्ट में जो ये वाली पोजीशन होती है नेक्स्ट, ये होती है ऑर्थो, इधर वाली भी क्या होती है, ऑर्थो, ये वाली क्या होती है, मेटा, ये वाली भी क्या होती है, मेटा, ये वाली क्या होती है, पैरा। याद रखना ये पोजीशन, ऑर्थो मेटा पै। अब जब मैंने इसके स्ट्रक्चर्स बनाए थे, क्या आप इस स्ट्रक्चर में नोट कर रहे हो कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है। देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर को नोटिस करो, इस वाली को, नेगेटिव चार्ज कहाँ आया, ऑर्थो पे, ओ के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे। क्या मेटा पे कोई नेगेटिव आया, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखो कहाँ गया, पैरा पे नेगेटिव, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखो कहाँ आया, फिर से ऑर्थो पे नेगेटिव, है ना। तो इन पांच में से तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो या पैरा पे ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मेटा पे तो नहीं आ रहा कहीं पे भी, जैसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। इसीलिए जब भी फिनोल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन, तो वो हमेशा ऑर्थो या पैरा पे होता है, राइट। हम्म
तो अब हमने क्या करना है इसमें, जैसे ये बेंजीन था, है ना, इस पे ऊपर लगा हुआ था OH। अब डाइल्यूट HNO3 से आएगा NO2, तो या तो आएगा यहाँ पे प्लस एक और कंपाउंड बनेगा कौन सा, पैरा पे NO2 आएगा, ऊपर रहेगा OH। समझ आया। नेक्स्ट, अगर मैं डाइल्यूट HNO3 की जगह कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दूं तो तीनों जगह आ जाएगा। तीनों कहाँ पे, मेटा पे तो फिर भी नहीं आएगा, ऑर्थो पे आ जाएगा NO2, इधर भी ऑर्थो पे और पैरा पे, तीन जगह आ गया एक साथ। कॉन्सेंट्रेटेड डाला ना, अच्छा NO2, पानी कम है, NO2 ज्यादा है उसमें, इसीलिए ये इसका एक नाम होता है, दैट इज पिक्रिक एसिड। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कन्वर्जन आता है, कन्वर्ट फिनोल टू पिक्रिक एसिड। या फिर एक मैं क्वेश्चन दूं आपको कि क्लोरोबेंजीन से आपको पिक्रिक एसिड बनाना है, OH NO2। पहले तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला ही सबको याद होना चाहिए, एसिड नहीं होता इसमें, फिर भी इसका नाम एसिड है, याद रखना, पिक्रिक एसिड। क्या करोगे इससे, ये कन्वर्जन पूछ लिया एग्जाम में, क्या रिएजेंट डालोगे, याद करो। देखो सिर्फ पहले तो क्या करो, इसको डाउज प्रोसेस से OH बना दो, बना सकते हैं ना, याद है डाउस प्रोसेस, NaOH 623 केल्विन 300 ATM। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दो तो ये बन जाएगा, है ना। दोनों को कंपेयर करो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में Cl की जगह OH आया हुआ है, सारी जगह NO2 है, तो कर सकते हैं ना। ओके, नेक्स्ट और क्या हो सकता है सब्स्टिट्यूशन, देखो ये नोट कर लेना, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट, अगर मैंने फिनोल के अंदर डाल दिया ब्रोमीन इन CS2, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, तो ब्रोमीन आ जाएगा ऑर्थो और पैरा पे, यहाँ पे OH, लैग कर रहा है वीडियो शायद। अभी ब्रोमीन आ गया इसके ऑर्थो पे, और साथ में आ जाएगा इसके पैरा पोजीशन पे OH, और ब्रोमीन आ गया पैरा पे। लेकिन अगर सेम ही रिएक्शन में आपने डाल दिया ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऊपर CS2 के अंदर ब्रोमीन डाला था, यहाँ पे पानी में ब्रोमीन वाटर डाल दिया, तो क्या होगा, ब्रोमीन वाटर डालने से बेंजीन ऊपर रहेगा OH, ठीक है, और तीनों जगह पे ब्रोमीन 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 ये आ जाएगा। इसके आपके बन जाएंगे वाइट PPT, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं इसके। याद रहा, अभी तक मैंने क्या करवाया, डाइल्यूट HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, डाइल्यूट डालोगे तो एक ही जगह पे आएगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। कॉन्सेंट्रेटेड डालोगे तो तीन जगह पे आ जाएगा, लेकिन मेटा पे नहीं लगाना। ब्रोमीन CS2 डालोगे एक जगह पे आएगा, ब्रोमीन वाटर डालोगे तीनों जगह पे आएगा, याद रहेगा। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ब्रोमीन वाटर डालने से क्या हुआ, क्योंकि ये फिनोल का एक टेस्ट भी है, इसीलिए। अब मान लो आपने डाला, अब दो रिएक्शन हैं जो फिनोल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्बे रिएक्शन और रिमन डिमन रिएक्शन। मैं एक एक करके बताती हूँ, पहले यहाँ देखते हैं हम कोल्बेज रिएक्शन, और इधर हम करेंगे रिमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। कोल्बे रिएक्शन, रिमन टीमन रिएक्शन, दोनों एकदम रटनी है, ठीक है। देखो सिंपल, वही फिनोल से स्टार्ट करना है, और सबसे पहले डालना है इसमें NaOH, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास ONA, क्या बनेगा ON, और यहाँ से पानी तो दिख ही रहा है बाहर निकलता हुआ। अच्छा, अब क्या होगा, कोल्बे रिएक्शन में हम डालते हैं CO2 और H पॉजिटिव, पहले डालते हैं CO2 फिर H पॉजिटिव, याद करनी है, दो तीन बार लिखोगे याद होंगे। ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें याद करनी है, लेकिन एक बार अगर ये दिमाग में बैठ गई ना, तो फिर ये कोई भी आप कन्वर्जन्स कर सकते हो।
4-5 बार पूरा चैप्टर पढ़ दो, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर बेंजीन लिया, ओ एन ने लिया ऊपर, यहाँ पे आ गया COOH। लेकिन क्योंकि हम सेकंड स्टेप में ये वाला डाल चुके हैं H पॉजिटिव, अगर नहीं डाला होता तो हम यहाँ डालते H पॉजिटिव और आपके पास बन जाता बेंजीन, इसकी जगह OH और COOH। इसका एक नाम होता है, ये जो कंपाउंड बना है इसका एक नाम होता है। फिनोल के ऊपर ऑर्थो पे COOH है तो उसका एक नाम होता है, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, एग्जाम में देते हैं, कन्वर्ट फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड। कैसे कन्वर्ट करोगे? फर्स्ट स्टेप में NaOH डालोगे, फिर CO2 डालोगे, फिर H पॉजिटिव डालोगे और ये बना दोगे रिएक्टेंट, एक ये, एक ये और एक ये, फिनोल से स्टार्ट करके। कोल्बे रिएक्शन याद रखनी है। इन द सेम वे रिमर टिमर रिएक्शन होती है। कैसे करते हैं? वही लेते हैं हम फिनोल, इसमें अब डालते हैं हम क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, CHCl3 की प्रेजेंस में NaOH। NaOH तो पहले भी डाला था, अभी हमने डाला CHCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? बेंजीन। ऊपर ONA तो बनना ही आपको पता है NaOH डालने से। यहाँ पे आपके पास जो बन जाता है दैट इज CHCl2। ये याद नहीं भी रखोगे तो डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप याद रखोगे, वो भी बना दोगे तो चलेगा। NaOH डाल के बेंजीन के ऊपर ONA, यहाँ पे आ जाएगा CHOaldehyde। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है। अब देखो ONA से यहाँ पे मैंने कैसे कन्वर्ट किया था, यहाँ पे मेरे पास जो ONA था उससे मैंने OH लाना था, तो क्या किया था, क्या डाला था? H पॉजिटिव। यहाँ पे भी वही करेंगे, ONA से मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? OH चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? H पॉजिटिव डालूंगी। OH से ONA चाहिए तो बेस डाल दो, ONA से OH चाहिए तो एसिड डाल दो। यहाँ पे आ गया CHO। दोनों में फर्क देखो क्या है, वहां पे बेंजीन में अल्कोहल के साथ COOH है, यहाँ पे बेंजीन में अल्कोहल के साथ CHO है, एल्डिहाइड। उसका नाम सैलिसिलिक एसिड था, इसका नाम होएगा सैलिसिल एल्डिहाइड, राइट? सैलिसिल एल्डिहाइड, वो था सैलिसिलिक एसिड। दोनों रिएक्शन याद करनी है। क्या किया? फिनोल में पहले NaOH डाला तो ONA बना, CO2 डाला COOH आ जाएगा यहाँ पे, और ONA से OH लगाना तो H पॉजिटिव डाल दो। अभी रिमन टिमन में क्लोरोफॉर्म के साथ डालोगे तो ये वाला याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, डायरेक्ट ये बना दो कि ऊपर ONA, यहाँ पे CHO, जैसे यहाँ पे किया था साइड में ONA और COH। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ONA और CHO, वहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ पे एसिड है। ये फर्क है दोनों में बस, ये एल्डिहाइड, उस साइड था एसिड। ये दोनों रिएक्शन याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा एग्जाम में आती है, नेम रिएक्शन है, राइट? कोल्बे रिएक्शन, रिमन टिमन रिएक्शन, सीधा। उसके बाद एक रिएक्शन और है जो कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, कि ये आपके पास फिनोल है, इसमें आपने बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया Na2Cr2O7। देखो O7 कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ये बना देता है बेंजीन, ऊपर भी डबल बॉन्ड हो, नीचे भी डबल बॉन्ड हो। रुको, तो इससे क्या बनेगा? बेंजीन, ऊपर भी डबल बॉन्ड हो, नीचे भी डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। ठीक है, बेंजोक्विनोन बोलते हैं इसको, याद कर सकते हो, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। ओके, इसके बाद लास्ट रिएक्शन फिनोल का, दैट इज टेस्ट ऑफ फिनोल। लास्ट है टेस्ट फॉर फिनोल। एग्जाम में आता है, हाउ विल यू डिटेक्ट बिटवीन एल्कोहल एंड फिनोल, या फिर एल्डिहाइड और फिनोल, कैसे डिटेक्ट करोगे? तो फिनोल ना हमेशा, ये जो आपके पास फिनोल है, अगर इसमें आप डाल देते हो न्यूट्रल FeCl3, न्यूट्रल FeCl3, तो इसके साथ इसका वॉयलेट कलर आता है, बस इतना ही लिखना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं। आपको पता करना है कि कोई कंपाउंड
टेस्ट ट्यूब में दिया, एक में फिनोल दे दिया, एक में कोई और दे दिया। आपसे पूछेंगे कि टेस्ट करो इसमें से फिनोल कौन सा है, तो क्या करोगे, FeCl3 डाल दोगे न्यूट्रल। अगर वॉयलेट कलर आ गया तो वो फिनोल था। दिस इज द टेस्ट फॉर फिनोल। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड अल्कोहल, या फिर फिनोल एंड एल्डिहाइड, फिनोल एंड किसी के साथ भी हो फिनोल का। आपको क्या करना है, FeCl3 डालना है, अगर वॉयलेट कलर आता है तो वो फिनोल था। एक टेस्ट तो ये है। दूसरा टेस्ट मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि इसमें ब्रोमीन वाटर डाल दो, Br2H2O। CH2 में डालती तो क्या होता, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे आता। ब्रोमीन को वाटर में डाला तो क्या होगा, ये आपके पास बेंजीन, यहाँ पे भी Br आ जाएगा, यहाँ पे भी Br आ जाएगा, यहाँ पे भी Br आ जाएगा, और ये था OH, और इसके बने थे वाइट PPT। याद रहेंगे, ये है आपके पास पूरा कंपाउंड। याद है ना, ब्रोमीन वाटर अभी हमने पढ़ा था। यहाँ तक था आपके पास कंप्लीटली। एक 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 लास्ट रिएक्शन और है कि कन्वर्जन में काम आती है ये। अगर फिनोल का ऊपर का ऑक्सीजन हटाना है तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन हटाना है मतलब बेंजीन बनाना है। तो याद रखना हमेशा, जिंक, हमारे टीचर्स हमको समझाते थे, एक जिंक नाम का चूहा आता है जो ऑक्सीजन को ले जाता है। जिंक हमेशा ऑक्सीजन को ले जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन था फिनोल का, ये यहाँ पे चला गया और H उसकी जगह पे आ गया, तो बेंजीन कंप्लीट हो गया। तो जिंक हमेशा, जिंक डस्ट या फिर जिंक डालते हैं तो वो ऑक्सीजन को ले जाता है। याद रहेगी ये रिएक्शन। ये वाली आप बैक साइड में जो पेज बनाया उस पे भी लिख सकते हो, ठीक है, कि कभी भी ऑक्सीजन को हटाना है तो उसमें आप डालोगे जिंक, राइट। ठीक है, तो इतनी रिएक्शंस थी हमारे पास फिनोल की। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं ईथर्स। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अमीन्स, अमीन्स के बाद एल्डिहाइड कीटोन एसिड। फिर इसके बाद सारी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस, सारी ऑर्गेनिक में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो, राइट। ओके।